सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया कि द रोमन्स विल गैदर अंडर 80 फ्लैग्स, अंडर 80 फ्लैग्स, एंड ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स। यू डू द मैथ, 9,60,000 लोग रोमन्स के होंगे। यू नो, नेटो अलायंसेस, मुख्तलिफ इनके अलायंसेस होंगे। ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और मुसलमान बहुत कम होंगे तादाद में। याद हमने बात की थी कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कॉन्कर कर लेंगे और फिर हम करेंगे। इमेजिन दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अदाबिक विच इज जबल मजीदू, जहां से निकले अरमजदौन। अरमजदौन का जो लफ्ज़ है जबल मजीदू से निकला है बेसिकली, वहां पे ये फाइट होगी और वो लोग आएंगे बेसिकली यहाँ पे इन ह्यूज नंबर्स एंड विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन देयर वे एंड दे विल गैदर हियर। और अल्लाह ने फरमाया कि इस बैटल से बदतरीन बैटल हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में नहीं होगी। मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान के 3 ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह उनके ह्यूज नंबर को देख के डरेगा और उनसे जाके मिल जाएगा, उनके नंबर को देख के डरेगा, कहेगा अब तो हम मरे गए, इनके साथ मिल जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। इसमें उलमा लिखते हैं कि या तो वो तौबा ही नहीं करेंगे कभी, या वो उसी जंग में मारे जाएंगे और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। दूसरा ग्रोह वो होगा जिसको बोलते हैं शुरतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बैत करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे, और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी हत्ता कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। रात को दोनों आर्मी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ये ग्रोह होगा ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए। सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे विल रेस्ट। अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे और वो मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, एंड ही विल ज्वाइन दिस आर्मी। और इस आर्मी के साथ वो मिलकर लड़ेंगे एंड दे विल कॉन्कर द रोमन्स। और अल्लाह के ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, इनको फितना कभी आपस में नहीं लपेटेगा। दे विल बी द ट्रू मैन। और फिर क्या होगा? दे विल कॉन्कर द अर्थ। तुग़ज़ूना जज़ीरतुल अरब फ़यफ़्तहु अल्लाह, तुम लोग जज़ीरतुल अरब पे स्ट्राइक करोगे एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना फ़ारिस फ़यफ़्तहु अल्लाह, यू विल गो टू पर्शिया एंड अल्लाह विल ओपन इट फॉर यू। तुग़ज़ूना रोमिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, you will go to Rome and Allah will open it for you. तुग़ज़ूना कुस्तुन्तुनिया फ़यफ़्तहु अल्लाह, you will go to Constantinople and Allah subhanahu wa ta'ala will open it for you. ये जो इससे पहले जो आर्मेगेडन की जंग हुई होगी ना, इसमें इतनी किलिंग होगी कि हदीस में आता है हर ख़ानदान के 100 लोगों में से 99 मर जाएंगे, एक बाकी रहेगा। और इतनी फियर्स किलिंग होगी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी बुरी बैटल होगी कि ऊपर से उड़ते हुए परिंदे भी, when they will cross the flanks of the लश्कर, they will die, they will fall, die. Subhanallah. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies. Wallahu ta'ala alam. और हम इस पे अगर मुझे भूल गए तो बात करेंगे। हदीस कहती हैं कि एक टाइम आएगा जिसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, गन्स। और आपको पता है अमेरिका ने जब इराक़ पे हमला किया तो कितने लोग आए थे? उन्होंने सिंपली अपने B-52 बॉम्बर्स जो है ना, जेट्स भेजे, बम्बार्ड किया इराक़ को और निकल के। ज़्यादा बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अफ़गानिस्तान पे हमले के कहाँ वो हमले करते हैं, बंदों की ज़रूरत है आजकल। बिग नंबर्स इज़ नॉट द केस आजकल। यहाँ पे चलता क्या है, आपके पास मिसाइल्स हों, आपके पास जहाज़ हों और आप अटैक करो अगले मुल्क पे। लेकिन वाई इज़ द रीज़न कि अल्लाह की फरमा रहे हैं कि 80 कंट्रीज़ 12-12 हज़ार सोल्जर्स देंगे, एंड वाई देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, और वो उनकी फ़ाइट हो रही होगी।
और आगे हम पढ़ेंगे कि वाई पीपल विल फाइट विद सोर्ड्स, हालांकि मैंने तलवारों का नाम क्यों लिया, नेज़ों का नाम, घोड़ों का नाम क्यों लिया, घोड़ों का नाम क्यों लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुस्तुनतुनिया फतह करोगे तो तुमने अपनी तलवारों को ऑलिव ट्रीज पे लटकाया होगा, एंड यू विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी ऑफ वॉर। तो शैतानों में से शैतान आवाज लगाएगा, अन्ना दज्जाल क़द खलफ़कुम फी दरारिकुम, द दज्जाल इज आउट एंड ही इज प्लेइंग विद द ईमान ऑफ योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो तुम्हारे घर वालों के ईमान के साथ खेल रहा है। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे वहां पे? ही विल सेंड 10 हॉर्समैन, 10 घुड़सवार भेजेंगे अपने। अल्लाह अकबर, आई लव दिस हदीस। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाहि मैं उन 10 घुड़सवारों के नाम जानता हूँ, उनके बाप के नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग जानता हूँ। एंड दे विल बी द बेस्ट 10 हॉर्समैन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बेहतरीन 10 घोड़सवार होंगे वो। दे विल गो टू फाइंड आउट द न्यूज़ विल बी फॉल्स एंड फेक। शैतान विल कॉल दिस न्यूज़ जस्ट टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम आर्मीज। जब वो रिट्रीट करेंगे, एंड दिस विल कॉज द रिट्रीट ऑफ फोर्सेस ऑफ इमाम मेहदी, जब वो सीरिया पहुंचेंगे, सून आफ्टर दे रियलाइज दज्जाल इज आउट। और दज्जाल को पता है क्या चीज निकालेगी बाहर? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन, इब्न सय्याद का नाम सुना आपने? इब्न सय्याद सहाबा में से अक्सर सहाबा, इवन अल्लाह के नबी को भी शक था कि इब्न सय्याद दज्जाल है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अगर टाइम मिला तो इब्न सय्याद जो है ना, उसको अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई बात की जिससे वो बहुत गुस्से हो गया, और इतना गुस्सा हो के फैल गया कि पूरी गली उसने ब्लॉक कर ली। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल्लाह बिन उमर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह की ने क्या फरमाया दज्जाल के बारे में, क्यों तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो? फरमाया अद-दज्जालु यखरुजु लिग़ज़बतिन यग़ज़बुहा, कोई चीज़ दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी और उस गुस्से में वो अपनी चेन्स और शैकल्स को तोड़ेगा और वो बाहर निकल आएगा। तो तुम क्यों गुस्सा दिला रहे हो इब्न सय्याद को? बट द ट्रू ओपिनियन इज कि इब्न सय्याद वाज नॉट दज्जाल, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, वेरी मिस्टीरियस। ऐसी ऐसी बातें करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शक में थे, और अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा छुप के गए, इब्न सय्याद अपने बाग में था और कुछ मिमर कर रहा था, कुछ बोल रहा था अपनी ज़बान से, जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के जा रहे थे और दरख्तों के भी छुपे हुए थे, जस्ट टू लिसन व्हाट ही इज सेइंग। तो इब्न सय्याद की माँ ने देख लिया और कहा साफ साफ मोहम्मद, उसको साफ कहती, साफ मोहम्मद आ गए।